नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। अमित शाह ने राज्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा, साइबर अपराध पर नियंत्रण और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के कारण आज भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी के भाव में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। महाराष्ट्र में बारिश का असर, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। राहुल गांधी का प्रयागराज कार्यक्रम टला। कांग्रेस की ओर से पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रयागराज में प्रस्तावित छात्र सम्मेलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। इससे राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं पर फोकस। केंद्र सरकार सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही है। उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के तहत आज ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, निवेश, शिक्षा, रक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर कई अहम समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने शांति, संयम और ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अयोध्या से जुड़े मुद्दे पर दिए गए उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड टेस्ट मुकाबले पर दुनिया की नजर। लॉर्ड्स में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड महिला टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। दोनों टीमें ऐतिहासिक मैदान पर जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं और मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत और इंग्लैंड टी20 सीरीज में इंग्लैंड का दबदबा। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की लगातार हार के बाद टीम संयोजन और बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। चेन्नई में पहली बार होगा बिग बैश लीग का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग पहली बार भारत में मैच आयोजित करेगी। ये ऐतिहासिक मुकाबला दिसंबर में चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सहयोग को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज। हालांकि दोनों पक्षों ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है। संजय राउत ने शरद पवार और शिंदे मुलाकात पर जताई नाराजगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस मुलाकात पर असहमति जताते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो। वायनाड भूस्खलन पर राहुल गांधी ने जताया दुख। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में जानमाल के नुकसान पर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने की अपील भी की। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद का मूल उद्देश्य समाज के हर वर्ग का कल्याण है और यही सनातन मूल्यों की भावना भी है। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मुझे चुप कराना है तो मुझे मारना होगा। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसी भी दबाव से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें डराकर या दबाकर चुप नहीं कराया जा सकता। यह बयान पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आया है। करूर में विजय थलापति की जनसभा में भारी भीड़।
तमिलनाडु के करूर में विजय की जनसभा में हजारों समर्थक पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विजय ने बाद में प्रशासन से बेहतर व्यवस्था की अपील की। एकनाथ शिंदे का संजय राउत पर पलटवार। संजय राउत की आलोचना का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ रनिंग कमेंट्री करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने मिसिंग लिंक परियोजना पर उठाए सवाल। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि परियोजना की आलोचना करना महाराष्ट्र का अपमान नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मुंबई को स्पंज सिटी बनाने की योजना पर जोर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 13,000 करोड़ की बाढ़ नियंत्रण योजना से मुंबई में जलभराव की समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। योजना में ड्रेनेज सुधार के साथ प्रकृति आधारित समाधान भी शामिल है। प्रकाश अंबेडकर ने मोशी हादसे पर सरकार को घेरा। पुणे के मोशी में कचरे के ढेर के ढहने की घटना पर प्रकाश अंबेडकर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रकाश अंबेडकर ने आरक्षण के मुद्दे पर फिर दोहराया अपना रुख। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सभी पक्षों से संवाद करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने इस विषय पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। वंचित बहुजन आघाड़ी का संगठन विस्तार अभियान तेज। प्रकाश अंबेडकर ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने की रणनीति बनाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। मायावती ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार की आलोचना की। मायावती की दलित समाज से शांतिपूर्ण और संवैधानिक संघर्ष की अपील। बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों और अन्य वंचित वर्गों से अपील की कि वे अन्याय के खिलाफ संविधान और कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा कि अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत लोकतांत्रिक तरीके और वोट की शक्ति है।